हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 2 मई और 2 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है? तो इसके ए में था आभास के झा, बी में था रघुराम राजन, सी में था जगदीश भगवती और डी में था नरेंद्र जाधव। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आभास के झा। आप में से कई लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। देन इसकी व्याख्या की हम बात करें यदि, तो विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है। झा की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक दक्षिण एशिया क्षेत्र यानी कि SAR, आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम को जोड़ने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित और मदद करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बात कही गई है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ए में है 30 मई, बी में है 5 जनवरी और सी में है 10 फरवरी तथा डी में है 25 मार्च। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 30 मई। इसकी व्याख्या की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी जिसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय यानी कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर यानी कि फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? तो इसके ए में है बिहार, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक तथा डी में है असम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम। इसकी व्याख्या की बात करें तो इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक जिसे कि सुपर मशरूम, ठीक है, जिसे सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है, से प्राप्त किया गया। इस सुपर मशरूम को कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस यानी कि कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से जाना जाता है। सुपर मशरूम को -800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट मतलब कि NDB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ए में है मार्कोस ट्रायोजो, बी में है राहुल सचदेवा, सी में है डेविड मालपास तथा डी में है अंशुला कांत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मार्कोस ट्रायोज। इसकी व्याख्या की बात करें तो हाल ही में ब्राजील के मार्कोस ट्रायोज को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष KB कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ए में है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है महाराष्ट्र और डी में है केरल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या की बात करें तो ADB द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़कों 450 किलोमीटर से 11 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों तक बेहतर आवागमन का विस्तार करना जिससे
विकास और आजीविका के अवसर में वृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाय लोगों की आय में असमानता को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसके ए में है हिंदी, बी में है उर्दू, सी में है अंग्रेजी और डी में है पंजाबी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उर्दू। इसकी व्याख्या की बात करें तो मुज्तबा हुसैन अपने व्यंग्य लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफ़ी चर्चित थे। मुज्तबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य में मुज्तबा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है? तो इसमें ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या की बात करें तो राज्य सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश के सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात इन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी ताकि दोनों को लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सके। राज्य सरकार का यह निर्णय मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ कोरोना वायरस मतलब कि कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम तो हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ए में है छत्तीसगढ़, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक और डी में है असम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या की बात करें तो वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मारवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पद पर बने। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले यानी कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। अजीत जोगी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसका हमने एक क्वेश्चन कल भी देखा था कि वो किस सन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ए में है 11 जुलाई, बी में है 1 जून, सी में है 25 मई और डी में है 10 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 जून। इसकी व्याख्या की बात करें तो हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मीन्स की वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बहुत सारे देशों के सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूक करना है। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ए में है 19 मई को, बी में है 27 मई, सी में है 28 मई को और डी में है 31 मई को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 मई को। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य देश और दुनिया भर में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल किए गए भारतीय हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट है पीवी सिंधु, दूसरा है विराट कोहली और तीसरा है एमएस धोनी। तो इसमें से पहला ऑप्शन कौन सा है? उपरोक्त में से पहले तो ये बताना कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो ए में है केवल 2, बी में है 1 और 2, सी में है 2 और 3 तथा डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। इसकी व्याख्या की बात करें तो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी और 20 ग्रैंड स्लैम के विजेता रोजर फेडरर इस सूची में पहले स्थान पर हैं। रोजर फेडरर की कुल वार्षिक कमाई लगभग 106.3 मिलियन डॉलर यानी कि 800 करोड़ रुपए है। 1990 के बाद इस सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला टेनिस का पहला खिलाड़ी है। राइट, इसमें नेक्स्ट की बात करें तो इस सूची में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर, लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर, नेमार 95.5 मिलियन डॉलर और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स 88.2 मिलियन डॉलर शीर्ष 5 में शामिल है। देन उसके बाद इस सूची में शामिल होने वालों में क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं। फोर्ब्स ने उन्हें 66वें स्थान पर रखा है। उनकी कुल वार्षिक कमाई 24 मिलियन डॉलर यानी कि 196 करोड़ रुपए है। कोहली 2019 के इस सूची में 100वें और 2018 में 83वें स्थान पर थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। तो इसमें से क्या है कि भारतीय फिल्म में मशहूर गीतकार योगेश गौंड जिनका हाल ही में निधन हो गया द्वारा लिखी गई लिरिक्स गीत नहीं है। तो इसमें से कौन सा? ए में है रिमझिम गिरे सावन, बी में है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सी में है आ अब लौट चले और डी में है जिंदगी कैसी है पहेली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ये जस्ट कल का वीडियो जो देखा होगा वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकता है। सो आई होप आप सभी इसका आंसर बिल्कुल राइट देंगे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।